साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं अपने शिक्षा दृष्टि चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ा था और आज हम लोग ब्रूनर मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है और बच्चों में कैसे अपने अनुभूतियों को मानसिक रूप से व्यक्त करते हैं, उसको स्पष्ट करने का प्रयास ब्रूनर्स ने किया। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रूनर्स का जो ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो क्या है और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से यह किस प्रकार से भिन्न है। तो साथियों, जे.एस. ब्रूनर, ये सबसे पहले इसको आप जान लीजिए कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ये प्रश्न आता है कि जे.एस. ब्रूनर ये कहाँ के थे? तो जे.एस. ब्रूनर ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पियाजे की अपेक्षा अधिक उन्नत ढंग से अपने सिद्धांत को बताया। हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास और अच्छे ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास जे.एस. ब्रूनर्स ने किया। यह सिद्धांत इनका 1966 में आया। 1964-66 में इन्होंने मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी काम किया। अब बात आती है कि ब्रूनर्स ने किन प्रश्नों को खोजने का प्रयास किया। तो आपको ये समझना है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जे.एस. ब्रूनर ने मुख्य रूप से दो प्रश्न खोजने का प्रयास किया। पहला प्रश्न था कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से व्यक्त करता है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या खोजने का प्रयास किया, किन प्रश्न को ढूंढने का प्रयास किया, तो पहला प्रश्न है कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से व्यक्त करता है। किस ढंग से अपनी मानसिक अनुभूतियों को व्यक्त करता है। किस ढंग से अपनी मानसिक अनुभूतियों को या अनुभूतियों को मानसिक रूप से कैसे व्यक्त करता है शिशु। और दूसरा जो प्रश्न था, पहला प्रश्न था कि वह किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से व्यक्त करता है, और दूसरा प्रश्न था शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक का मानसिक चिंतन कैसे होता है। मानसिक
चिंतन कैसे होता है। ये शिशु में दो प्रश्न शिशुओं से संबंधित कि वह अनुभूतियों को मानसिक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं और शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक उनका मानसिक विकास, मानसिक चिंतन कैसे होता है। इन दो प्रश्नों को खोजने का प्रयास ब्रूनर्स ने अपने सिद्धांत में किया। शिशु अनुभूतियों के मानसिक रूप को 3 तरीकों से व्यक्त करता है। आपको समझना है, ब्रूनर्स का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, जिसको हम पियाजे से अधिक उन्नत मानते हैं, पियाजे के सिद्धांत के बाद ब्रूनर्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हम ये भी कह सकते हैं कि पियाजे के सिद्धांत के एक विकल्प के रूप में ब्रूनर्स ने 1966 में एक नए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने शिशु की अनुभूतियों को मानसिक रूप से कैसे वह व्यक्त करता है, शिशु की अनुभूतियों, शिशु का संज्ञानात्मक विकास, शिशु का मानसिक विकास कैसे होता है, किन स्तरों में होता है, किन अवस्थाओं में होता है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने इन 2 प्रश्नों को खोजने का प्रयास किया। अब बात आती है कि कैसे, किन अवस्थाओं में मानसिक विकास किन चरणों में होता है, इसको हमको समझना है। ब्रूनर्स ने शिशु की अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 अवस्थाओं में विभक्त किया है, जिसमें सबसे पहली अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी शिक्षा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। 1 से 2 प्रश्न पियाजे के सिद्धांत से और 1-2 प्रश्न ब्रूनर्स के सिद्धांत से निश्चित रूप से प्रश्न आता है। बहुत ध्यान से समझना है। संक्रियात्मक अवस्था को और 2-3 नामों से जाना जाता है। एक संक्रियात्मक अवस्था है, दूसरी है क्रिया निर्माण विधि, क्रिया निर्माण विधि। तीसरा नाम और आता है निर्माण विधि, निर्माण विधि, और एक नाम और आता है क्रियात्मक विधि, क्रियात्मक विधि। ध्यान देना है, संक्रियात्मक अवस्था, क्रिया निर्माण विधि, निर्माण विधि, क्रियात्मक विधि, सबकी अंग्रेजी इनएक्टिव इनएक्टिव मोड ये होता है। इनएक्टिव आपको याद रखना है, कभी कभी इंग्लिश शब्द पूछ लेता है इनएक्टिव, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। संक्रियात्मक, निर्माण विधि, क्रिया निर्माण विधि, क्रियात्मक विधि, संक्रियात्मक अवस्था, ये सब एक ही तरह प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ये ब्रूनर्स के मानसिक विकास की पहली अवस्था है, जो जन्म से
जन्म से 18 माह तक प्रभावी होती है। प्रभावी होती है। जन्म से लेकर 18 माह तक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मकता की प्रधानता होती है। कहीं कहीं यह 2 वर्ष तक मानी जाती है। 2 वर्ष तक यह जन्म से 18 माह तक प्रभावी होती है और यह 2 वर्ष तक भी मिलती है, मानी जाती है। इस अवस्था में शिशु अनुभूतियों को अपनी क्रिया के द्वारा व्यक्त करता है, इसलिए इसको क्रिया निर्माण विधि, निर्माण विधि, क्रियात्मक विधि, संक्रियात्मकता, संक्रियता की अवस्था कहा जाता है। ध्यान देना है, इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को क्रिया के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे उदाहरण के द्वारा, जैसे दूध का बोतल देखकर शिशु का मुंह चलाना, हाथ पैर डुलाना, फेंकना, जिससे दूध पीने की इच्छा व्यक्त होती है। वातावरण से इस अवस्था में संबंध स्थापित होता है। इस प्रकार का प्रतिनिधित्व पियाजे के संवेदी पेशी अवस्था से होता है। अतः इसको हम आत्म केंद्रित अवस्था भी कह सकते हैं। तो ध्यान देना, इसमें क्या क्या है कि बालक क्रिया द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। क्रिया द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है और इसमें वातावरण से संबंध स्थापित होता है। वातावरण से संबंध स्थापित होता है। बालक कोई भी वस्तु देखकर, दूध का बोतल देखकर अपने हाव भाव प्रकट करता। कैसे? हाथ पैर फैलाना, फेंकना, पटकना, मुंह चलाना, ऐसे क्रियाकलाप करके वह अपनी स्थिति को, अनुभूति को व्यक्त करता है। तो इस अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था, क्रिया निर्माण अवस्था, निर्माण की अवस्था या क्रियात्मक विधि की अवस्था कहते हैं। ध्यान देना है कि यह पियाजे के संवेदी पेशी अवस्था से इसकी तुलना होती है, इसकी पहचान होती है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है वह है दृश्य प्रतिमा अवस्था। दृश्य प्रतिमा अवस्था या विधि। इसका जो दूसरा नाम है वह है प्रतिबिंबात्मक, छायात्मक या प्रतिमा आधारित अवस्था। प्रतिबिंबात्मक, छायात्मक या ये भी नाम पुकारा जाता है प्रतिबिंबात्मक, छायात्मक या प्रतिमा आधारित अवस्था। प्रतिमा आधारित अवस्था ये
ब्रूनर्स की दूसरी अवस्था है, जिसको हम अंग्रेजी में आइकॉनिक मोड कहते हैं। पहले को इनएक्टिव मोड कहते थे, दूसरे को आइकॉनिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूति व्यक्त करता है। इसमें क्या करता है? मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाता है। यह अवस्था 1.5 से 2 वर्ष तक प्रभावी रहती है और 7 वर्ष तक चलती है। ध्यान देना है कि 1.5 से 2 वर्ष तक यह प्रभावी रहती है और चलती कहां तक है? 7 वर्ष तक। 1.5 से 2 वर्ष ये किताबों में मिलता है, लेकिन यह 7 वर्ष तक चलती है। इसलिए इसको दृश्य प्रतिमा या प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक अवस्था कहते हैं, क्योंकि बालक मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी जो अनुभूतियां हैं उसको व्यक्त करता है। ब्रूनर्स और केनी ने 1966 में बताया, अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि बालकों में पहले दृश्य प्रतिमा विधि और बाद में फिर सांकेतिक विधि का निर्माण होता है। इसमें बालक प्रत्यक्षीकरण से सीखता है। प्रत्यक्षीकरण से सीखना, इस विधि में प्रत्यक्षीकरण से सीखता है। केनी और ब्रूनर्स ने ब्रूनर 1966 में इन्होंने प्रयोग किया। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि इन्होंने कैसा प्रयोग किया था, क्या किया था, कैसे प्रयोग से सिद्ध किया था प्रतिमा विधि। तो आपको ये ध्यान देना है कि 3x3 क्या है? 3x3 अर्थात 9 मैट्रिक्स, 3x3 अर्थात 9 मैट्रिक्स में सजाकर कुछ प्लास्टिक के गिलास को रखकर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। प्लास्टिक का गिलास था, 9 कुल गिलास थे। ध्यान देना है, प्लास्टिक के 9 गिलास थे, जिसको इन्होंने 3x3 के मैट्रिक्स में रखकर अपना प्रयोग 5 से 7 वर्ष के बालकों के ऊपर किया था। प्लास्टिक गिलास और उम्र क्या थी? 5 से 7 वर्ष के बालकों पर 3x3 अर्थात 9 प्लास्टिक के गिलास, 9 मैट्रिक्स, 9 प्लास्टिक के गिलास, 3x3 मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। 3x3 के मैट्रिक्स में 9
प्लास्टिक के गिलास को 5 से 7 वर्ष के बालकों पर इन्होंने प्रयोग किया था। इसमें संप्रत्यय का निर्माण भी होता है। इस अवस्था में संप्रत्यय निर्माण अवस्था, ये ब्रूनर्स की दूसरी अवस्था है, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बालक अपनी अनुभूतियों को प्रतिबिंब के रूप में, छाया के रूप में, प्रतिमा आधारित अवस्था के रूप में अपने मन मस्तिष्क में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। यह अवस्था 1.5 से 2 वर्ष तक प्रभावी होती है और 7 वर्ष तक लगभग चलती है। इस अवस्था में संप्रत्ययों का निर्माण होता है और इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। केली और ब्रूनर्स ने 1966 में अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने 3x3 के मैट्रिक्स में कुल 9 प्लास्टिक के गिलास को रखकर 5 से 7 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किया। ये ध्यान देना है, प्रश्न बन के आता है कि मैट्रिक्स क्या थी। मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स थी, कुल 9 प्लास्टिक के गिलास थे और 5 से 7 वर्ष के बालकों पर केली और ब्रूनर्स ने 1966 में प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि बालक प्रत्यक्षीकरण से सीखता है और इस अवस्था में संप्रत्ययों का निर्माण होता है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है, इसको आप ध्यान से देख लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली अवस्था संक्रियात्मक अवस्था है। क्रिया निर्माण विधि या क्रियात्मक विधि, ये पहली अवस्था है, जिसको हम अंग्रेजी में इनएक्टिव मोड कहते हैं। जन्म से 18 माह तक यह प्रभावी होती है, कहीं कहीं 2 वर्ष तक भी किताबों में मिलता है, भ्रमित नहीं होना है। क्रिया द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है बालक, वातावरण से संबंध स्थापित करता है। ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था दृश्य प्रतिमा अवस्था या विधि है। इसको प्रतिबिंबात्मक, छायात्मक, प्रतिमा आधारित अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको आइकॉनिक मोड कहते हैं। यह 1.5 से 2 वर्ष तक प्रभावी होती चलती है। मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बालक बनाता है, प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। संप्रत्ययों का इस अवस्था में निर्माण होता है। केनी और ब्रूनर्स ने 1966 में एक प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध करने का प्रयास किया। 3x3 के मैट्रिक्स में 9 प्लास्टिक के गिलास 5 से 7 वर्ष के बालकों पर इन्होंने प्रयोग किया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है, उस पर हम चर्चा करते हैं। ब्रूनर्स के सिद्धांत में जो तीसरी अवस्था आती है, वह है सांकेतिक अवस्था। तीसरी अवस्था जिसको हम पढ़ते हैं, वह है सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक अवस्था को इंग्लिश में सिंबॉलिक मोड, सिंबॉलिक मोड कहा जाता है, जिसको हम चिन्ह आधारित या संकेत आधारित अवस्था भी कहते हैं। चिन्ह
आधारित या संकेत अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था की जो उम्र है वह 7 वर्ष में प्रभावी जाता होती है। 7 वर्ष में प्रधानता और यह 11 कहीं कहीं 11 मिलती है, कहीं कहीं 13, कहीं कहीं 15 वर्ष तक। ये आपको भ्रमित नहीं होना है। 7 वर्ष में प्रधानता होती है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि कितने वर्ष की उम्र में सांकेतिक या चिन्ह आधारित अवस्थानुभूतियों को व्यक्त करने की अवस्था होती, तो 7 वर्ष आप कहेंगे प्रधानता होती है। और यदि 7 से लेकर 15 दिया है, 7 से लेकर 13 दिया है, 7 से लेकर 11 दिया है, तो आप भ्रमित नहीं होंगे, वह भी सही है। विभिन्न किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन 7 वर्ष की उम्र में सांकेतिक विधि की प्रधानता ज्यादा होती है। एक बात ध्यान में रखना है, ब्रूनर्स के जो ये सिद्धांत है, जो 3 अवस्थाएं हैं, यह क्रमिक अवस्थाएं हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था जुड़ी है। पहली अवस्था संक्रिया अवस्था, उसके बाद दूसरी अवस्था दृश्य प्रतिमा अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और उसके बाद तीसरी अवस्था सांकेतिक विधि की अवस्था, चिन्ह आधारित, संकेत आधारित अवस्था है। इस उम्र में बालक भाषा के द्वारा, भाषा व्यवहार के द्वारा अपनी अनुभूति व्यक्त करता है। भाषा आधारित अनुभूति व्यक्त करता है। जहां पर दृश्य प्रतिमा अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था में बालक के मन मस्तिष्क में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनती थी, वहीं 7 वर्ष की उम्र पार होते ही बालक के मन में भाषा के द्वारा अपने व्यवहार, अपनी अनुभूति को व्यक्त करने की क्षमता आ जाती है। ये सांकेतिक अवस्था, यह चिन्ह आधारित, संकेत आधारित अवस्था, यह 12, 13 या 14 वर्ष तक, 15 वर्ष तक चलती है। तो पिछला वीडियो की आगे की संज्ञानात्मक विकास संबंधित था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दिया गया है, आप फिर से उसको देख